वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जा रहा है वो यही है कि यूपीपीसी 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट होंगी और क्या ये पेपर टल सकता है, मतलब प्रीपोन हो सकता है, दिसंबर से पहले हो सकता है। तो पहले तो मैं वो बता दूं, कोई भी चांस दिसंबर से पहले होने का नहीं है। पेपर आपका दिसंबर में ही होगा, चाहे आप कुछ भी करें जाके। आयोग के पास बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं ऑलरेडी और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद ही देख रहे हो। अभी 25 का भी मेंस कराना है, 24 का रिजल्ट देना है, अभी है ना, आरओ का भी रिजल्ट देना है, तो नहीं होगा। आप अपना समय बर्बाद करोगे। और ये जो पंचवर्षीय योजना और ये जो प्रयागराज के बूढ़े बूढ़े छात्र हैं वो भी यही बस नेतागिरी करते रहेंगे जाके। भाई पढ़ना है जिसको ना, वो चुपचाप अपना पढ़ाई करता रहेगा। हो सकता है कोई बात बुरी लगे मेरी आपको, तो लगनी भी चाहिए। पढ़ाई करो आराम से, उससे उसी से पेपर निकलेगा। टाइम पता नहीं चलेगा कब दिसंबर आपका आ जाएगा। अभी लेखपाल वगैरह गए, कई लोग उसमें लगे हुए हैं। चलो, तो इसकी नोटिफिकेशन की बात करें तो आयोग ने इसका पूरा जो है अप्रैल में नोटिफिकेशन निकालने का जो है निर्णय लिया है कि अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन निकालेगा। हो सकता है आरओ के रिजल्ट के बाद ही निकाले, पीसीएस के तो रिजल्ट के बाद ही आएगा। और पीसीएस का रिजल्ट क्योंकि 24 से 25 मार्च तक संभावित है कि दे देंगे। आरओ का भी फर्स्ट वीक अप्रैल में कह रहा है, तो ये नोटिफिकेशन अप्रैल में आ जाएगा। अच्छा, शुरुआत में नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपको कम ही देखने को मिलेगी, 300 से 400 तक पे ये नोटिफिकेशन आ सकता है। भाई आपने देखा होगा, अगर 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था 200 पोस्ट पे आया था और फाइनल फिर पद बढ़ के कितने हो गए थे, 947 हो गए थे। ऐसे 2025 वाला देखें तो 220 पोस्ट पे नोटिफिकेशन आया था। ये भी शायद पद जो है 920 के आसपास हो गए थे, है ना। तो इस बार भी यही है कि पद जो है आपको, मैं फाइनली अगर बताऊं तो ये कम से कम 1000 पद के आसपास लग रहा है कि देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी स्पेशल पोस्ट इसमें जुड़ने वाली हैं जो पीछे आयोग ने बताई थी। बीएसए की है, टीचर्स की ज़्यादातर 170 के आसपास वैकेंसी है, टीचर से रिलेटेड है ना, जिसमें स्पेशल पोस्ट होती है, एलिजिबिलिटी स्पेशल मांगता है। और आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी ना हुआ करे जिस पोस्ट की, उस पोस्ट पे टिक मत किया करो यार। कम से कम जो योग्य अभ्यर्थी है उसको मौका मिल जाए। आप लोग उसकी सीट खा जाते हो और इवन आपके पास एलिजिबिलिटी होती नहीं है तो मेंस देते नहीं हो, फिर मेंस में आउट हो जाते हो। जो प्री बेचारा निकाल सकता होता है उसकी सीट आप खा जाते हो। ये मत किया करो यार। नहीं इंटरेस्टेड है, नहीं एलिजिबिलिटी है, नहीं उस क्राइटेरिया को फुलफिल करो तो फॉर्म मत भरा करो यार। अभी से ही धोखाधड़ी करने लग गए हो। इंटीग्रिटी रखो कुछ चीज़ें यार। अभी आप सबसे पहले अब जो है फोकस करिए मेंस पे, जितना ज़्यादा लिख सकते हो लिखो। एथिक्स सबसे पहले मैं कहूँगा आप एक स्लॉट एथिक्स का बनाओ, 2 से 3 घंटे का एथिक्स का स्लॉट्स बना लो। ये आप ये मानो 1 महीने में 30 दिन में ही हम खत्म करवा देंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पॉइंट वाइज स्टडी मटेरियल है मेंस का, जीएस 1 से 6 तक, बस आप उसको 1 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ डालिए। 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड हम मेंस के आपको मॉडल आंसर विद क्वेश्चन मॉडल आंसर भी देंगे। फिर आपको हम लिखवाएंगे, चेकिंग, आंसर राइटिंग, फीडबैक, गाइडेंस सब देंगे। प्री का स्टडी मटेरियल अलग देंगे जो एग्जाम के 2-3 महीने पढ़ के आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 2026 का कंप्लीट बैच ज्वाइन करके पूरी तैयारी शुरुआत से कर सकते हो। एक स्लॉट बनाओ एथिक्स का, 30 दिन में इसको खत्म करो। जैसे और लिखो, जैसे आपने पढ़ा नैतिकता क्या है, तो है ना, नैतिकता हिंदी में पढ़ रहे हो या इंग्लिश में, नैतिकता क्या है उसके बारे में लिखो। उल्ट गलत लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, टूटा फूटा लिख रहे हो, लिखो, है ना। राइटिंग सही नहीं है, इसी से सुधरेगी। यही टाइम है अगस्त सितंबर तक जितना ज़्यादा लिख सकते हो निबंध को, मेंस को। 2018 से 24 तक के जितने पेपर मेंस के हुए हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करो डेली। कम से कम जो 18 से 24 के हैं, मान लीजिए 7 साल हो गए, 18 19 20 21 22 23 24, 7 साल के, 25 का तो हुआ नहीं। 7 साल के GS 1 से लेके GS 4 तक अभी उठाओ, क्योंकि अभी जो मेंस है आपका ऑप्शनल वाला वो 23 से ही आया है, ऑप्शनल हटा है। अभी ये उठा लो। 7 चौको 28 पेपर हुए, 28 पेपर हो गए आपके। अब इन 28 पेपरों को उठाओ, डेली कम से कम 4 को सवाल, है ना, मॉडल आंसर के साथ 4 सवाल देखो, उसको समझो, एनालिसिस करो, पढ़ो और फिर खुद से उसको लिखने का प्रयास करो। ठीक है, ऐसे करो उसको 30 दिन के लिए। भाई एक GS 4 का टॉपिक उठा लिया, एक अपना हिस्ट्री उठा ली। हिस्ट्री बहुत होती है तो पहले हिस्ट्री खत्म करो, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको खत्म करो। तो कैसे टारगेट वाइज तैयारी करनी है वो हम पूरा आपको टारगेट वाइज तैयारी कराएंगे, उससे जुड़ के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। प्लीज़ समय को ना बर्बाद करते हुए मेहनत करिए, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं पढ़ाई चालू करिए। लिखिए, छोटे छोटे टॉपिक को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखिए। जैसे सवाल है आपका धर्मनिरपेक्ष नैतिकता, है ना, कि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता क्या होती है, धार्मिक नैतिकता क्या होती है, कौन सी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा ज़रूरी है। तो
इस तरह की चीज़ों को लिखिए। मेन है एथिक्स में बुलेट पॉइंट्स नोट्स। आप हर जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन आपको पता हो और रियल लाइफ से एग्जांपल के साथ ऐड करो। ऐसे यूपी स्पेशल के GS 5-6 हैं, उसके भी नोट्स हम देंगे विद करंट अफेयर्स, बजट और पूरे जो स्कीम्स होंगी उनके साथ। अगर आप उत्तर को लिखेंगे तभी आप नंबर पा पाएंगे। तो कहीं भटकना नहीं है, कोई बुक नहीं लेनी है, पूरी सुविधा है। बस आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी 2026 की कर सकते हैं।